हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल सोनी, स्कूल मेंटर, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। आज हम जानेंगे भोजन, यह कहाँ से आता है और विभिन्न खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत। आप सभी जानते होंगे भारत में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं। अब खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य पदार्थ जैसे फल, अनाज, सब्जियां आदि हमें पौधों से प्राप्त होती है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अतः पौधे तथा जंतु हमारी खाद्य सामग्री का मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा हम देखेंगे भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद के बारे में। पौधों के भिन्न भागों को भोजन की तरह ग्रहण किया जाता है, जिसके उदाहरण जैसे आम का फल यह पेड़ से प्राप्त होता है। इसके अलावा जैसे मूली की जड़, यह भी हमें पौधों से प्राप्त होती है। और अब हम जानेंगे जैसे प्याज के पौधे की पत्तियों से बेसन के भंगोरे बनाकर खाए जाते हैं। सरसों के बीजों से सरसों का तेल प्राप्त होता है तथा सरसों की पत्तियों का प्रयोग साग बनाने में भी किया जाता है। इस तरह हम दो तरीके से पौधे का उपयोग कर रहे हैं। अब हम जानेंगे मधुमक्खियाँ फूलों से उनका मकरंद यानी शहद इकट्ठा करती है। क्योंकि फूल सारे वर्ष उपलब्ध नहीं रहते, इसीलिए पूरे वर्ष के लिए मधुमक्खियाँ मकरंद का भंडारण कर लेती है। इस प्रकार छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को हम शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे ऐसे जंतु जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। इनके उदाहरण हैं गाय, बकरी, भेड़, हिरन आदि। यह शाकाहारी जंतु हैं। अब हम जानेंगे ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। इसके उदाहरण शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ आदि। यह सभी मांसाहारी जंतु हैं। अब ऐसे जंतु जो पौधे तथा दूसरे जंतुओं दोनों को खाते हैं, उन्हें सर्वहारी जंतु कहते हैं। इसके उदाहरण चिंपांजी, कुत्ता, मछली, चूहा आदि। यह सभी सर्वहारी जंतुओं में आते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।